शोकजनक अवस्था का कारण, इस दुर्दशा का कारण उतर गए क्यों जमा तमाम जेवर, पड़े हुए हैं जमी बाल पर। लिबास क्यों आपका मैला, पड़ा है क्या दुख आज तुझ पर। बयां कर कुछ हाल, कसम है तुझको मेरी तड़फ की, छुपाना मुझसे मलाल अपना। फूटी है तकदीर मेरी, तीर हरली बेपीर आवाज ने, झूठी पीड़ दिखाकर हाय लूटा मुझे दगाबाज ने। किसने, वह दगाबाज कौन है, मुझसे कह तो सही। मेरी आंखें नहीं निखार सकती ऐसे बुरे हाल में, जीते जी खिंचवाऊं खाल, उसकी भूसा भरूं खाल में। हे वृक्ष से टूटी हुई लता, बता मुझे जल्दी बता, क्या किसी निर्दोष को मरवाना है, मार दिया जाएगा। क्या किसी अपराधी को बख्शवाना है, क्षमा कर दिया जाएगा। किसी भिखारी को अमीर बनाना है, या किसी अमीर को फकीर बनाना है। बोल बोल, आकाश से गिरी हुई किन्नरी बोल, घटाऊं किसकी पदवी को, बढ़ाऊं मर्तबा किसका। करूं राजा का मुजस्सिफ, करूं अपराध जो पूछे, क्या अपराध है इसका। टपकते हैं तेरे आंसू, बड़ी है हिचकियां तेरी, वही इंसाफ है। इस वक्त जो कह दे जुबां तेरी, छोड़ दीजिए मुझे इसी हाल में, छोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत के झूठे रिश्ते को तोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत, झूठा रिश्ता। हाँ, जो कुछ मुझे दरकार है ना आप दे सकेंगे, ना मैं ले सकूंगी। मेरी प्यारी, हे प्यारी, है कौन सी शय है जमाने में कि मैं इनकार कर बैठूं।
जुबान की रखावत और मुख की मर्दानगी सबको मालूम है, परंतु जब देना पड़ता है तो अच्छे अच्छों के मुंह बदल जाते हैं। अच्छा, मुझे आजमाने के लिए तो कह दो। तो तुम सौगंध खाकर तो कहो कि जो कुछ मैं मांगूंगी वो ही तुम मुझे दे दोगे। मुझे अपने खानदान में नहीं, सारे संसार में सबसे प्यारा राम है। मैं राम की ही सौगंध खाता हूं। तुम जो मांगेगी वो तुझे दूंगा। देखो आर्य पुत्र, मुकर ना जाना। मुकर ना जाना? अफसोस, क्या मेरा तेज नष्ट हो गया? क्या मेरा ज्ञान नष्ट हो गया? मुकर ना जाना कहने की जरूरत हुई? अरे प्राण बलवे, कोई मुझे इंद्र का राज भी दे दे तो भी मैं राम की सौगंध ना खाऊं। फिर मैं राम की सौगंध खाकर मुकर जाऊं। धिक्कार है मेरी जुबान पर, लानत है रघुवंश की आन पर। मांगो, आज प्राण भी तुम्हारी इच्छा पर निछावर करने के लिए तैयार हूं। किसी वक्त आपने मुझे 2 वर देने की बात कही थी। हाँ, कही थी। मैं आज वो वसूल करना चाहती हूं। नहीं, मेरे पास इमानत है। तो मेरी अमानत आज मुझे वापस दे दो। मांगो, क्या मांगती हो? मैं तुम्ही को और तुम्हारे धर्म को साक्षी रखकर कहती हूं कि तुमने राम की सौगंध खाई है। देखो, मैं उसे अपना अभिष्ट मांगती हूं। फिर न कहना इसमें भलाई है या बुराई है। भद्रे, सोच ना कर, संकोच ना कर। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो सुनो, एक बार में भरत को राम राज और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास।
हाँ? क्या कहा? क्या कहा? भरत को राज और तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। हाय रे, मुझे लूट लिया। हाय राम 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 राम। क्या होश जाते रहे? क्या तुम्हें इसी वीरता पर इतना इतराते थे? क्या रघुकुल का घमंड और माघ मान का प्रखंड सब जवानी था? देखते क्या हो? हाँ कहो, जा नहीं। धिक्कार है तुझ पर और मुझ पर भी। ना छुरी को जिगर पे रखा, ना जिगर शिकार होता, ना मैं जन्म मरीद होता, ना जलीलो खराब होता। कैसी जलालत, कैसी खुमारी। दिल इस बात पर रजीदा है, क्या राम ही तुम्हारी औलाद है? भरत को बाजार से खरीदा है। दुष्चरित्रे कुल का नाश करने वाली पापनी। हाय राम, सब कुछ सही, परंतु मिठिया बोलने पर नहीं, झूठी शेखी। बस दुष्टा, मेरे प्राण निकालकर अपनी हसरत निकाल ले, परंतु ईश्वर के लिए अपने दोनों बरों पर एक नजर डाल ले। क्या तुमसे नहीं कहा जाता कि ये मेरे बस की बात नहीं, जो तुम मुझसे करवाते हो? अच्छा देखो, हाय मेरी जीवन अदा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुझे अपना सुहाग आप नष्ट करना मंजूर नहीं है। तू सद्भाव है,
ऐसी करूर नहीं। तुमने जरूर मुझसे हंसी की है, कुछ गंभीर दिल लगी की है। कह दे क्या की है। मैं जबरदस्ती कह दूं? तू जरूर कहेगी, मुझे सता कर कहेगी। कदापि नहीं। जा तो प्रातकाल राम तपस्वियों का वेश बनाकर वन को जाएगा, या फिर राजा दशरथ मुझ पर कफन उड़ाएगा। अच्छा, भरत को गद्दी पे बिठा दे, परंतु राम की खातिर मैं नहीं जानती ऐसे हीले हवाले। देवी, आखिर तू मेरी अर्धांगिनी है। शिवाय चुप। मुझ पर आए संकट को आधा तो कर। ओए जो सलूक कुशल्या ने मेरे साथ किया है वही मैं भी करूंगी। उसने मेरे भरत को टालने के लिए ननिहाल भिजवा दिया, तो मैं उसके राम को वन में भिजवा कर ही रहूंगी। धर्म शास्त्र में स्त्री के साथ एक ही विवाह करने की आज्ञा है। मैंने 3 विवाह कर वैदिक धर्म निभाया था। एक मर्यादा को तोड़ा था। और मुझ पर जितना संकट आ पड़े थोड़ा है। अरे कोई है? रामचंद्र को बुलाओ। महाराज, अभी जाता हूँ, रामचंद्र जी को बुला के लाता हूँ। दूध पीकर जहर निकलने वाली नागिन, क्या तू मुझे बताएगी कि राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे दुष्टा, वे तो तेरा सबसे ज्यादा आदर करता है। उससे अपने सरल सेवा से प्रजा को दान के प्रभाव से गरीबों को सेवा से गुरु और ब्राह्मणों को और धनुष से शत्रुओं को जीत रखा है।
भला उसको घर से निकाल कर मैं किस तरह जिंदा रह पाऊंगा। हे राम, मान कर दो ऐसे कठिन वर अयोध्या नाथ से, तोड़ती है तू चूड़ियां अपने हाथ की कल्याणी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तू मेरा कल्याण कर दे। एक बार तो मुझे दान कर दे। दान का हौसला नहीं है तो बदल दे। नहीं, कुछ नहीं। राम, कुछ नहीं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। राम राम राम। माता जी, पिताजी का आज क्या हाल है? भाई भरत शत्रुघ्न तो कुशल से हैं, कुछ शारीरिक रोग तो नहीं, और रोज तो मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते थे, छाती से लगा लेते थे, आज बोलते भी नहीं। क्या वह मुझसे नाराज हैं? क्या मैंने कोई अपराध किया है? जननी, जो बात है सुनाइए। रामचंद्र, राजा जी शारीरिक रूप से पीड़ित नहीं है ओए और तुमसे खफा भी नहीं, अथवा वह तुम्हें प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं, जिससे कठोर बात कहने में तुमसे संकोच करते हैं। इसमें संकोच का क्या काम है? एक आज्ञाकारी पुत्र के लिए संकोच का क्या काम है? राम ने इसी कारण तो जन्म लिया है कि मेरे कामों पर संसार पुकार उठे कि पिता भक्ति इसी का नाम है। प्रथम ये मेरे पिता हैं, दूसरे गुरु हैं, तीसरे राजा और चौथे हितकारी। इनकी आज्ञा से तो मैं समुद्र में कूद सकता हूं, अग्निकुंड में कूद सकता हूं, जहर का प्याला पी सकता हूं। मुझे तुमसे यही आशा थी। मैंने जो कुछ महाराज से सुना तो मैं तुम्हें कह देती हूं, परंतु इस शर्त पर कि तुम उसे शुभ अशुभ का विचार न करना और ना तुम मुझ पर कोई इल्जाम लगाना। मेरी मजाक क्या है जो चूचरा करूं, धिक्कार लाख बार जो उफ भी जरा करूं। मेरे मुख से सुनी हुई बात ऐसे ही समझोगे जैसे तुम पिता के मुंह से सुनते हो। आज्ञा में आपकी शंका करें वो हम नहीं, हुक्म माता का पिता के हुक्म से कम नहीं। सुनो, महाराज ने मुझे 2 वर दिए थे, एक में भरत को राज तिलक और दूसरे में राम को वनवास। अहो भाग्य, ये सुनकर मेरा कलेजा अत्यंत प्रसन्न हो गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न
नाम ये बेकार हैं, एक है अंदर से मगर देखने में चार हैं। शोक केवल इतना है कि इतनी सी बात के लिए आपने पिताजी को तकलीफ दी, मुझसे कह देती, दोनों काम हो जाते। जो सामग्री जमा की गई है उससे भरत का अभिषेक होगा और तुम तपस्वियों का वेश पहनकर वन को जाओगे। ऐसा ही होगा, परंतु क्या पिताजी मुझसे बोलेंगे भी नहीं? नहीं, इस समय उन्हें अधिक दुख देना ठीक नहीं है। क्या तुम अपने वचन को और पिताजी की प्रतिज्ञा को सत्य करना चाहते हो? राम जो कुछ कहता है करने के लिए ही कहता है। तो मैं इस शुभ घड़ी में तुम्हारे साथ हाथ बढ़ाती हूं, तुम्हारे वास्ते भगवे वस्त्र मंगाती हूं। तुम कौशल्या से मिलकर जाना। जिसमें आप प्रसन्न हो। तो अच्छा, मैं जाती हूं और उनको भेजती हूं, मिल लेना। ओ सियापति रामचंद्र की